गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके पार्ट्स बताए थे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में। ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, इसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं, यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स, ये बताया था। तो हम इन को डिटेल में पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं ओवरी से, ओके। तो जो हमारा फर्स्ट इसका टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है ओवरीज, ठीक है। ओवरीज कितनी होती हैं? ये होती हैं 1 पेयर, यानी 2 इन नंबर, ओके। यानी 2 ओवरी होती हैं, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है? आलमंड शेप होती है। इट्स शेप इज आलमंड शेप, गॉट इट। नाउ इसकी लेंथ अगर हम देखें तो ये होती है 2 to 4 सेंटीमीटर। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट डेटा, ठीक है। एनसीईआरटी डेटा है ये, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसकी लेंथ है ओवरी की 2 to 4 सेंटीमीटर। नाउ ये एक ऑर्गन है, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गन है वो ऐसे ही बॉडी में नहीं, आप कह सकते हो, पड़ा होता, ठीक है। वो जुड़ा होता है हमारी बॉडी के साथ, ठीक है। तो जो हमारा जो ऑर्गन है, जो ओवरी है, वो भी तो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जो वो ओवरी है वो बाहर से पेल्विक वॉल के साथ जुड़ी हुई है। देखिए, तो ये ओवरी पेल्विक वॉल के साथ जुड़ी हुई है और यूट्रस के साथ भी जुड़ी हुई है। तो ऐसे कोई चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे जो इसे, जिस ऑर्गन को वो इसके साथ जोड़ के रखे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पार्शियल कवरिंग होती है, ठीक है, जो ओवरी को पेल्विक वॉल के साथ जोड़ के रखती है, ठीक है। उस कवरिंग का नाम है मीजोवेरियम, ओके। इस कवरिंग का क्या नाम है? मीजोवेरियम, जिससे ओवरी पेल्विक वॉल के साथ जुड़ी रहती है, वो डिस्प्लेस नहीं होती अपनी जगह से, ठीक है। और यूट्रस के साथ ओवरी किससे जुड़ी हुई है? ओवेरियन लिगामेंट से, ओके। ओवरी पेल्विक वॉल से मीजोवेरियम से जुड़ी हुई है और ओवरी यूट्रस से ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये तो था कि वो कनेक्टेड है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा उसका डायग्राम लेते हैं ओवरी के मेन पार्ट के बारे में, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये ओवरी है, ठीक है। हम एक ओवरी की बात कर रहे हैं डायग्राम में। तो ये एक ओवरी है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये होती चारों तरफ है, लेकिन जो डायग्राम है वो नीट एंड क्लीन दिखे तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे बना रही हूँ। होती है चारों तरफ है, ठीक है। तो ये है अंदर वाली, ये बीच वाली और ये बाहर वाली, ठीक है। तो जो ये वाली इनर मोस्ट है, इसका क्या नाम है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ओके। नाउ जो मिडल लेयर है उसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका क्या नाम है? विसरल पेरिटोनियम, ओके। तो ये 3 लेयर्स होगी ओवरी की। अच्छा, अब ये जो पूरा का पूरा जो अंदर का मटेरियल है, या फिर स्पेस बोल सकते हो आप, उस पूरे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। पूरे को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा।
लेकिन हमने स्ट्रोमा को भी दो भाग में बांट दिया, ठीक है। बीच वाला जो है, जो मिडल एरिया है इसका, ठीक है, इसको बोला जाता है मेड्यूला, और जो बाहर वाला है उसको बोला जाता है कोर्टेक्स। ओके, नाउ ये दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ओके, अब जो कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगी फॉलिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, कोर्टेक्स में फॉलिकल्स मिलते हैं। ओके, और जो मेडुला रीजन है, मेडुला रीजन में ब्लड वेसल्स होती हैं और लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलता है मेडुला रीजन में, कोर्टेक्स रीजन में। कोर्टेक्स रीजन में क्या होता है? फॉलिकल होते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो एरिया क्या है, वो क्या है कहते हैं? हम उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। नाउ मैंने आपको बताया था कि फॉलिकल्स कोर्टेक्स एरिया में होते हैं, ठीक है। तो हम अब फॉलिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि फॉलिकल्स क्या होते हैं। फॉलिकल्स आप कह सकते हो, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि सेकेंडरी oocyte जो होता है, ठीक है, जब ओव्यूलेशन होता है तो वहाँ पर क्या रिलीज किया जाता है? सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो जो एग है, आप सेकेंडरी oocyte कह रहे हो जिसको, या फिर जो भी पहले का इमेच्योर पार्ट है, वो कभी भी अकेला ग्रो नहीं करता, उसके ऊपर कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो जो लेयर्स के साथ है सब कुछ, उसे पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फॉलिकल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेकेंडरी oocyte है इसके अंदर, ठीक है, इसके ऊपर कुछ लेयर्स प्रेजेंट है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? फॉलिकल बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स, यानी फॉलिकल्स कैसे बनता है, यानी स्टेज क्या क्या आती हैं एक इमेच्योर फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल बनने तक का हम देखेंगे यहाँ पे। कि पहले होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। पहला फॉलिकल कौन सा होता है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल, जो डेवलप करता है प्राइमरी फॉलिकल में, अगेन डेवलप करता है सेकेंडरी फॉलिकल में, शॉर्ट फॉर्म, ओके। नाउ करता है टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है। देन वो किस में डेवलप करता है? मैच्योर, या फिर नाम याद रखिएगा, ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल किसे बोलते हैं? मैच्योर फॉलिकल जो होता है उसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब मैंने बताया कि सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, तो मैच्योर होने के बाद ही रिलीज करेगा, तो ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल में से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। हम ये सारा पढ़ेंगे, सेकेंडरी oocyte क्या है, प्राइमरी oocyte क्या है, oogenesis के टॉपिक में, ठीक है। तो देखो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। अब देखिए कि अगर फॉलिकल ने कुछ जो मटेरियल था, अपना मेन मटेरियल क्या था? सेकेंडरी oocyte था, उसको तो उसने कर दिया रिलीज, लेकिन उसके पास कुछ बचा भी तो होगा कुछ मटेरियल, ठीक है। तो उस बचे हुए मटेरियल को हम बोलते हैं कॉर्पस हीमोरेजिकम, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? कॉर्पस हीमोरेजिकम, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? दिस इज लेफ्ट पार्ट, ठीक है। जो पार्ट बच गया है
oocyte को, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने के बाद में, ठीक है। कॉर्पस हेमोरेजिकम सिक्रीट करता है, कॉर्पस हेमोरेजिकम ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, LH इस पर एक्ट करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी भी कहते हैं। LH ने कॉर्पस हेमोरेजिकम पे इन्फ्लुएंस दिखाया, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका। अच्छा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ज़रूरी तो नहीं है वो मरेगा ही नहीं, एक सेल है, सेल तो नहीं कह सकते, मटेरियल है, कुछ टाइम तक ही रहता है। तो ये जब डीजेनरेट करता है, जब ये डीजेनरेट करता है तो इसका नाम हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं वाइट बॉडी। गॉट इट। तो आप मेनली ये नाम याद रखिएगा दोनों, कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। नाउ हमारे पास एक टर्म आती है एट्रेटिक फॉलिकल। एट्रेटिक फॉलिकल होता है जो डीजेनरेट कर जाता है। देखो बहुत सारे फॉलिकल्स बने होंगे, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारे के सारे ही मैच्योर होंगे, उनमें से जो कुछ फॉलिकल्स होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो जो फॉलिकल्स डीजेनरेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एट्रेटिक फॉलिकल्स बोलते हैं, यानी वो जल्दी ही डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। और इस फिनोमिना को या फिर इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एट्रेसिया बोला जाता है, ओके। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एट्रेसिया, मतलब फॉलिकल्स जो हैं वो डीजेनरेट कर रहे हैं, ठीक है, एट्रेसिया। देखो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फेलोपियन ट्यूब या फिर हम बोलते हैं उसको ओविडक्ट, वो करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल जाए सबसे पहले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।